आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर का वो 4 से 5 दिन? भारत ने पहलगाम में आतंकी हमले के बदले में जब पाकिस्तान पर कार्रवाई किया तो फिर पाकिस्तान ने भी पलटवार शुरू किया। इसमें पाकिस्तान सीमा से सटे कई इलाकों में मोर्टार दागे गए, उसमें पुंछ भी है। इसमें कई बच्चों ने अपने परिवार को खोया और इसके बाद 24 मई 2025 को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पुंछ दौरे पर पहुंचे थे। पाकिस्तानी गोलाबारी में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की थी और अब खबर यह है कि राहुल गांधी पाकिस्तानी गोलाबारी में अनाथ हुए 22 बच्चों को गोद ले रहे हैं। और इस बारे में जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ तारिक हामिद कर्रार ने जानकारी दी है। तारिक हामिद का कहना है कि राहुल गांधी पुंछ के उन 22 बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्चा उठाएंगे जिन्होंने अपने माता पिता को पाक गोलाबारी में गंवा दिए थे। तारिक के मुताबिक पहले किस्त जारी भी कर दी गई है, यानी बच्चों के जो पढ़ाई लिखाई का खर्च है उसका पहले किस्त दे दिया गया है। अब जब तक बच्चे ग्रेजुएट नहीं हो जाएंगे तब तक राहुल गांधी उनकी मदद करेंगे। राहुल गांधी ने इस साल मई में पुंछ का दौरा किया था। उन्होंने तब अपने स्थानीय नेताओं से अपील की थी कि प्रभावित बच्चों की एक लिस्ट तैयार करें और उसके बाद सरकारी रिकॉर्ड खंगाले गए और फिर इस लिस्ट का एक सर्वे किया गया और इसी लिस्ट के आधार पर इन 22 बच्चों को गोद लिया गया है। वैसे राहुल गांधी जब पुंछ गए थे तो उन्होंने क्राइस्ट पब्लिक स्कूल का भी दौरा किया था। वहां पर 12 साल के ट्विन उर्बा फातिमा और जैन अल की मौत हो गई थी। पाक गोलाबारी में ही दोनों ने जान गंवाई थी और वहां पहुंचकर राहुल गांधी ने बच्चों से कहा था कि मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है और आप अपने दोस्तों को बहुत याद कर रहे होंगे। इस बात का भी मुझे दुख है। आपको थोड़ा डर भी लग रहा होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, सब नॉर्मल हो जाएगा और इस स्थिति से निपटने का आपका एक ही तरीका होना चाहिए और ज्यादा पढ़ाई करें। 24 मई को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि आज पुंछ में पाकिस्तान की गोलाबारी में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों से मिला। टूटे मकान, बिखरा सामान, नम आंखें और हर कोने में अपनों को खोने के दर्द भरी दास्तान। ये देशभक्त परिवार हर बार जंग का सबसे बड़ा बोझ साहस और गरिमा के साथ उठाते हैं और उनके हौसलों को सलाम है। पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा हूं और उनकी मांगे मुझे राष्ट्रीय स्तर पर जरूर उठाऊंगा और जब मौका मिले तब उठाऊंगा। राहुल गांधी ने तब जो बयान दिया था वो बयान भी सुनिए। Now you've seen a little bit of danger. You've seen a little bit of a frightening situation, but don't worry, everything will come back to normal. And your way of responding to this problem should be that you study really hard, you play really hard, and you make a lot of friends in school. Okay? Will you do that? Good. So what were you feeling? You lost your little friends. I'm very sorry about that. आपको बता दें कि पहलगाम के बायसरन घाटी में 22 अप्रैल 2025 की दोपहर आतंकवादियों ने पर्यटकों पर फायरिंग की थी। अंधाधुंध फायरिंग हमले में 26 टूरिस्ट मारे गए थे, 10 से ज्यादा घायल हुए थे। इसके बाद भारतीय वायुसेना ने 6 से 7 मई के दरमियानी रात को ऑपरेशन किया था जिसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक से ध्वस्त किया, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े 100 आतंकी मारे गए। भारत पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद जबरदस्त तनाव देखने को मिला था। हालात ऐसे बन चुके थे कि दोनों तरफ से एक दूसरे पर मिसाइल दागी जा रही थी। पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर शेलिंग भी की थी और पाकिस्तान की गोलाबारी, मिसाइलों और ड्रोन हमलों में 27 लोगों की मौत हो गई थी और 70 से ज्यादा लोग घायल भी हो गए थे। इसके बाद राहुल गांधी ने सरकार से कुछ सवाल भी पूछे थे। ये सवाल थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक से सीज फायर को लेकर। जब अचानक से सीज फायर कर दिया गया 10 मई की शाम 5 बजे और इसके 2 महीने बाद
28 जुलाई को संसद में सरकार चर्चा के लिए तैयार हुई और इस चर्चा के दौरान ही राजनाथ सिंह जानकारी दे रहे थे। तभी राहुल गांधी ने भी बीच में सवाल यह पूछा कि आखिर ऑपरेशन को अचानक से 10 मई के शाम 5 बजे क्यों रोक दिया गया। इस बीच राहुल गांधी से राजनाथ सिंह का जो कहना हुआ वो भी पूरा बयान आप सुनिए कि 29 जुलाई 2025 को संसद में राजनाथ सिंह और राहुल गांधी के बीच में क्या सब बातचीत हुई और बहस हुआ। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए और इसी वजह से आर्म फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वे अपने टारगेट खुद चुने और करारा जवाब दें। और इस ऑपरेशन का उद्देश्य कोई भी युद्ध छेड़ना नहीं था, बल्कि फोर्स के डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज से एडवर्सरी को झुकने के लिए मजबूर करना था। 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली। अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। आप रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दूंगा, बता दूंगा। अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, 10 मई की सुबह जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड्स पर तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बीच गोलाबारी में 22 बच्चों के परिवार में जिनके माता पिता खो गए, जान दे दिए, उनके बच्चों को 22 बच्चों को अब राहुल गांधी ने गोद लिया है और इसी की चर्चा है। आपको ये रिपोर्ट कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जुड़िए और देखते रहिए न्यूज़ तक।